हेलो एवरीवन, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में आपका पूछ लिया जाता है। काफ़ी टाइम बाद इसके क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इसमें, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो आपके एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स हैं लाइक बैंकिंग, एसएससी, उसमें भी ये चैप्टर पूछ लिया जाता है। जिस तरह से आपके अभी अपडेट हुआ है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में, उसको ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहला है यूनियन इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग यहाँ पर होता है कि इंडिया जो है वो आपकी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब हो गया जैसे यूएसए, फेडरेशन ऑफ स्टेट हम उसको बोलेंगे। कैसे? उसका अपना एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका क्या कहते हैं, कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो हो गया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 आपका कंप्लीट। देन आर्टिकल 2 है पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट एंड पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ध्यान से देखिएगा, न्यू स्टेट से यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट का मतलब है, मान लीजिए आप कोई भी कंट्री XYZ, कोई भी कंट्री है, उसको अपनी कंट्री में एडमिट करना चाह रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आता है। पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट में अगर मैं बता दूं, फॉर एन एग्जांपल, पाकिस्तान को अगर आप एडमिट करना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वो आर्टिकल 2 में आता है। इसके बाद आता है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ये भी आर्टिकल 2 में आता है। अगर आप कोई भी नया स्टेट स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो भी आता है आपका आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 देखिएगा, आर्टिकल 3 में है फॉर्म न्यू स्टेट। अगर आप कोई नया स्टेट बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। चेंज नेम ऑफ द स्टेट, फॉर एन एग्जांपल, आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में बहुत टाइम चला था कि वेस्ट बंगाल का नेम बांग्ला करने की बात चल रही थी, तो वो अगर चेंज होता है तो वो आर्टिकल 3 के अंडर आपका आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है यूनाइटिंग स्टेट्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम 2 स्टेट हैं कोई, उनको यूनाइट कर रहे हैं, तो वो आता है आपका आर्टिकल 3 के अंडर। इसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज एरिया। अगर आप किसी भी एरिया में उसको बढ़ा रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, वो आएगा आपका आर्टिकल 3 में। तो ध्यान रखिएगा, चेंजिंग नेम, फॉर्म अ न्यू स्टेट, यूनाइटिंग स्टेट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग एरिया। इसके बाद आता है आर्टिकल 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आता है चेंज जो भी होंगे आपके आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो भी आपके चेंजेस होते हैं वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? आपने पढ़ा था आर्टिकल 368 जो है वो आपका डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, बट आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी चेंजेस होंगे, जैसे ये भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस हैं वो हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कंसिडर्ड नहीं करेंगे। ये आपके सिंपल मेजॉरिटी या फिर ऑर्डिनरी लॉज से भी पास हो सकता है। ये है आर्टिकल 4। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इंडिया की जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो कैसे? सबसे पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। प्रेजेंटली आपकी 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद आता है आपका यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2019 में, अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को आपका यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया था। लद्दाख भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। तो ये आपका हो गया यूटी। एक्वायर्ड टेरिटरीज हो गया, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमने 1975 में, फॉर एग्जांपल, सिक्किम को हमने एक फॉरेन टेरिटरी थी जो हमने एक्वायर्ड की थी। गोवा भी एक्वायर्ड टेरिटरी थी। पुडुचेरी एक्वायर्ड टेरिटरी में आता है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। स्टेट्स आप जानते हैं 28 कैसे स्टेट्स हैं, पहले 29 थी, जम्मू एंड कश्मीर हट गया, उसके बाद 28 ये कैसे रह गई, ये भी आपको पता है। यूनियन टेरिटरीज 8 हो गई जब से दमन दीव एंड दादर नागर हवेली को हमने मर्ज किया। ये किया था हमने कब? 26 जनवरी 2020 में दमन दीव एंड दादर नागर हवेली मर्ज हुई थी। तब से ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। उसके बाद लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद एक्वायर्ड टेरिटरीज में एग्जांपल आ गए आपके सिक्किम,
आपका आ गया गोवा, आपका आ गया दमन दीव एक्सेट्रा। पुडुचेरी भी आपका एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यूपीएससी में और ये बैंकिंग में पूछा गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया और अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया दोनों में बात करें तो वाइडर कौन सी टर्म है? सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो केवल आपका कंसिस्ट करता है स्टेट्स, तो ध्यान रखिएगा ओनली स्टेट से रिलेटेड बात होती है यूनियन ऑफ इंडिया में। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज भी आ गया, टेरिटरीज ऑफ स्टेट भी आ गया, एक्वायर्ड टेरिटरीज हो गया। तो वाइडर टर्म जो हो गई वो हो गई आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया आपकी वाइडर टर्म हो गई। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपने इसमें पढ़ा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 2 है आपका, अगर कोई भी स्टेट, कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी कंट्री हम एडमिट करना चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगी। कोई भी नया स्टेट हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 3 डील्स विद यूनाइटिंग स्टेट्स, फॉर्म न्यू स्टेट, चेंज नेम, इंक्रीज एंड डिक्रीज एरिया। आर्टिकल 4 चेंज जो भी होंगे 2 एंड 3 में वो एज एन कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये सिंपल मेजॉरिटी से आपका पास हो जा सकता है और ऑर्डिनरी लॉज से भी। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो क्लासिफाइड हैं 3 क्लासेस में। तो सबसे पहला है आपका टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड आपका एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। और जो टर्म है वाइडर टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें आपका यूटीज भी आता है, टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आता है एंड एक्वायर्ड टेरिटरी भी आता है।